ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं की अध्याय 15 को। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में जो कि मैंने स्टार्ट की थी सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, अध्याय 15 जो कि मेंसुरेशन पे बेस्ड चैप्टर है और ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल इस प्रश्नावली में हमने हल करने हैं। तो इसके एक एक प्रश्नावली का एक एक सवाल मैंने अपने पिछले वीडियोस में हल किया है। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के सीजी बोर्ड में सर्च करेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो अध्याय 15 के प्रश्नावली 1 से शुरू हुई हैं। प्रश्नावली 1, 2 और 3 के बाद प्रश्नावली 4 हम कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने शुरू के 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जहाँ तक मुझे याद आता है 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। 7वें क्वेश्चन से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना हम सीधे शुरू करते हैं आज के वीडियो को सवाल नंबर 7 से। ये 7वां सवाल है और इस सवाल में आप पढ़ पाएंगे तो लगेगा आपको कि हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब आप अगर प्रश्न को समझें तो आपके पास दो गोले हैं, समझिए। एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो दोनों जो गोले होंगे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है वो पहले लिख दें हम। ये होता है 4πr²। अब इसमें दो गोले हैं आपके पास, है ना। तो एक को मैंने R1 मान लिया 7 सेंटीमीटर और एक को मैंने R2 मान लिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? 4πr1² अपान 4πr2²। अगर आप स्मार्टली चलेंगे तो आप 4π को यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे। ये 4π और ये 4π कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? R² अपान R2²। R1 आपका है 7 तो 7 का वर्ग हो जाएगा और R2 है आपका 14 तो 14 का वर्ग हो जाएगा। और थोड़ा स्मार्टली चले तो 7/14 का वर्ग हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। तो 1/2 का वर्ग आएगा जो कि 1/4 आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा यानी प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो आ जाएगा 1:4। ये आपके सवाल का जवाब होगा। 8वां सवाल शुरू करें। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आपको वो आयतन पूछ रहा है। आयतन के लिए आपको आर की जरूरत पड़ेगी। आर को आप निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से। तो आप सीधे अपने टास्क पे मत आइए। आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है यानी कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वहां से आप शुरुआत करिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्र, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्र है वो होगा 4πr²। तो 4πr² की वैल्यू आप पुट कर दें 154। अब यहाँ से r वर्ग की वैल्यू निकालेंगे तो 154/4π आएगा, यानी कि r वर्ग बराबर 154/4 गुणित 22 गुणित 7 यहाँ आ जाएगा। बटा 7 है, बाद में ऊपर चला जाएगा। तो r वर्ग का मान आएगा, इसको मैं यहाँ फिर से रिपीट कर लेता हूँ एक बार और फिर इस स्टेप पे मैं इसका सिंप्लीफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे उसको देख लीजिएगा आप एक बार। ये देखिए 11 से कटेगा 11 दूनी 22, ये कटेगा 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और ये कट जाएगा 2 से 2 सत्ते 14। तो ये 7 दो बार आ गया, यहाँ 4 है उसको मैं 2 दूनी 4 कर सकता हूँ। तो ये काम करके मैं इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लूँगा। तो r वर्ग बराबर 7 गुणित 7/4 को मैंने लिख दिया 2 गुणित 2, ये 4 को मैंने लिखा है। तो इस हिसाब से आपका मान अगर r का निकालना हो आपको तो आप पाएंगे कि r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी r² बराबर 7/2²। मतलब r इज इक्वल टू 7/2। ये आपके त्रिज्या का मान आया है। आप ध्यान रखें अभी तक आपने
आयतन नहीं निकाला है आपने, जो निकाला है वो त्रिज्या है। इसे चाहे तो आप दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। आगे चलते हैं, आयतन निकालते हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर त्रिघात। 4/3 वही रहेगा, पाई को मैंने कन्वर्ट कर दिया 22/7 में, आर की वैल्यू 7/2 रख के उसके ऊपर पावर 3 लगा दी। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। यहाँ से देखिए आपको कुछ कैंसिलेशन करने पड़ेंगे, डेसिमल में मान आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, रेड पेन यूज़ कर लेते हैं हम सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखिए क्या क्या हो सकता है, ये 7 इस 7 से कट गया, 2 और 2 मिला करके 4 से कट गए, और ये 2 कट गया आपका 22 से 11 टाइम। अब आपके पास जो आया है वो आ रहा है 11 गुणित 7 गुणित 7/3, तो ये हो जाएगा 11 गुणित 49/3, तो ये 9 आएगा, 9 4 13 का 3 आएगा, हासिल में 1 आएगा, 4 चौक 16 1 17, नहीं ये हो जाएगा आपका 9 लिखा मैंने, 9 4 13 का 3, हासिल है 1 4 1 5, 539/3। ये थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन मैं और चेक कर लेता हूँ, है ना। कैलकुलेशन पार्ट करेक्ट है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चाहें तो आप इतना ही रखें, या चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा, बचेगा 2 और 3, लगभग 7 लिख देता हूँ मैं, इतना आएगा ये सेंटीमीटर त्रिघात। ये आपके सवाल का जवाब होगा। आप मैं लास्ट पे इसका आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज इक्वल टू 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह से बनेगा। तो आपको सवाल को समझना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास आर नहीं है इस सवाल में। आपको आर निकालने के लिए उसने हिंट दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से आपको आर को निकालना है। एक और अच्छा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 64:27 का, 64:27। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो गोले हैं, दोनों का आयतन अलग अलग होगा। मैंने उसको V1 और V2 मान लिया। अगर माना गोलों के आयतन V1 व V2 हैं, ये गोलों के आयतन है, तो V1/V2 इज इक्वल टू 64/27। अब आप देखिए V1 की वैल्यू होगी 4 पाई, आयतन है 4/3 पाई R1 त्रिघात, इसका होगा 4/3 पाई R2 त्रिघात, यहाँ आएगा 64/27। यहाँ देखो आप सिंप्लीफाई जब करने जाएंगे तो सिंपल सा 4/3 पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौक 64, और 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27। तो मैं इसको अगर ऐसा करता हूँ, R1/R2 होल का क्यूब बराबर 4/3 होल का क्यूब। अब दोनों एक दूसरे के क्यूब के फॉर्म में है, तो इस तरह से R1 और R2 का एक रेशियो मुझे मिल जाता है 4/3 का। तो इस हिसाब से अब मैं आगे बात बढ़ाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो R1 को मैंने 4K ले लिया और R2 को मैंने 3K ले लिया, क्योंकि ये 40 और 30 भी हो सकते हैं, 400 300 भी हो सकते हैं, 4 और 3 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक K इसके लिए वेरिएबल यूज़ कर लिया। अब मुझे निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात S1/S2 अगर करूँ तो 4 पाई R² हो जाएगा, इसमें R1, 4 पाई R² होगा, इसमें R2, क्योंकि दोनों के अलग अलग R हैं, हमने पहले ही इसको ले लिया है। अब फिर से सिंप्लीफिकेशन में आप जाएंगे अगर, तो सिंप्लीफिकेशन आपके 4 और 4 को कैंसिल करेगा, पाई और पाई को कैंसिल करेगा। आपके पास जो चीज़ बचेगा वो होगा R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको 4K और 3K करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, K कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चौक 16 होगा, 3 3 9 होगा। तो कुल मिला के अनुपात आपका जो आएगा वो 16:9 का आएगा।
आप इसको रेडिंग से आंसर लिख सकते हैं जैसा मैं लिखते रहा हूँ। तो आंसर आपका आ जाएगा 16:9, यानी कि 16:9। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए 10वें सवाल को देखते हैं। 10वां सवाल कहता है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी इस टाइप के सवाल किए हुए हैं हमने, लेकिन क्या किया, बेलन को शंकु में, शंकु को गोला में, इस तरह से कुछ कन्वर्जन किया है। हम अभी क्या करेंगे, एक गोले से दूसरा गोला बना रहे हैं, हमको बड़े गोले से छोटा गोला बना रहा है। तो क्या होगा, इसमें आयतन जो है अप्रभावित रहेगा, आयतन जो है सेम बना रहेगा। तो गोलों की जो संख्या होगी वो किस तरह से निकलेगी, गोलों की संख्या ये आपकी बनेगी बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। ये आपको करना पड़ेगा। जब आप बड़े गोले का आयतन निकालेंगे तो ये होगा 4/3 पाई, बड़ा आर है तो मैं बड़ा गोले में बड़ा आर ले लेता हूँ, इसमें छोटा आर ले लेता हूँ। दोनों की वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, बड़े गोले की त्रिज्या 12 है, छोटे गोले की 6 है। तो 4/3 पाई 12 का त्रिघात, और ये होगा 4/3 पाई 6 का त्रिघात। फिर सिंप्लीफिकेशन आसान सा करेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 4/3 4/3 पाई पाई। अब आगे जो बढ़ेंगे आप तो आपको आसानी से सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 12 का त्रिघात है और 6 का त्रिघात है, आप इसको 12/6 का त्रिघात लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 कम 6 दूनी, यानी कि आपका 2/1 का त्रिघात आएगा। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 2 की घात 3 8 आएगा, 8/1 मतलब 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल, आप चाहें तो 1 नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, संख्या निकालनी थी तो इस 1 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 8 गोले आप बना सकते हैं 12 से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या में गोले के कन्वर्जन के समय। तो आप अपना आंसर लिख दें 8 गोला या 8 गोले। 11वां प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, आपको उसकी त्रिज्या निकालनी। एक भी नंबर आपको नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक सिंगल न्यूमरल नहीं है उसमें, और आपसे वो त्रिज्या की वैल्यू पूछ रहा है, ये त्रिज्या की आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो। तो चलिए जो दिया है वहीं से शुरुआत करते हैं। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। आयतन मतलब हुआ 4/3 पाई आर त्रिघात, और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, आर त्रिघात अपान आर स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ कर दिएंगे 4 पाई, और यह हो जाएगा 4 पाई बटा 3। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा आपको, केवल पक्षांतर किया मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ये आर त्रिघात है, ये आर वर्ग है। जब आप कैंसिल करेंगे इसको, तो इसको चाहें तो आप समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सिंप्लीफिकेशन आप में क्या चेंज ला देगा इस क्वेश्चन को लिए। ये आर आर कैंसिल कर देगा, आर आर कैंसिल कर देगा, 4 4 से, पाई पाई से। तो कुल मिला करके आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है r = 3। तो r का मान आपका 3 आया है। अब इसमें न मीटर है न सेंटीमीटर है, तो आप इसको 3 इकाई लिख दीजिए, जो भी इकाई होगा वो आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। तो लास्ट में आप आंसर लिखिए, आंसर = 3 इकाई, यानी कि 3 इकाई इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा। 12वां सवाल है, मिट्टी का एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बच्चा गोले में इसको परिवर्तित कर देता है, तो गोले की त्रिज्या हमको निकालनी है। अभी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया, लेकिन उसमें हमने एक गोले से दूसरे गोले में कन्वर्जन किया है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित करते हैं किसी चीज़ को, तो उसकी त्रिज्या अप्रभावित है, आयतन उसकी अप्रभावित रहती है। तो आयतन दोनों का बराबर रहेगा। प्रश्नानुसार आप लिख लीजिए, प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर होगा
क्या बनाया है इसने, गोला, गोले का आयतन, ये हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 4/3, सॉरी 1/3, इसको मिटा दूं मैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर त्रिघात। इसका आर अलग है इसलिए इसको अलग आप यूज़ करिए। ये आपका मोटा मोटा जो कंडीशन है उसको बताने के लिए एक इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/3 को कुछ नहीं कर सकते आप, पाई को आप पाई ही रखिए क्योंकि कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब शंकु का त्रिज्या कितना दिया है, 6 दिया है, तो आप इसको 6 का वर्ग करें। ऊंचाई आपके पास 24 है तो आप 24 लिख दें। 4/3 गुणित पाई। अब ये वाला जो आर है वो हमको नहीं दिया है क्योंकि गोले की त्रिज्या ही हमको निकालनी है। तो प्रश्न को इस तरह से समझिए कि आपका जो अननोन पार्ट है वो है कैपिटल आर, बाकी सारी चीज़ें आपके पास नोन है, सारी चीज़ें ज्ञात है, अज्ञात में केवल कैपिटल आर है, उसको हमें निकालना है। अब यहाँ से आप क्या करें, कैपिटल आर को एक तरफ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ पक्षांतर कर दें। मैं कैसे कर रहा हूँ उसको देख लीजिए आप। 1/3 गुणित पाई गुणित 6 का वर्ग 36 हो गया, गुणित 24 हो गया। अब यहाँ मैंने एक साथ एक बट्टा का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे पाई का बट्टा पाई कर दिया, ये वाला ट्रांसपोज हो गया। और ये जो 4 है उसको मैंने यहाँ ला दिया, बट्टा 4 हो गया। और ये जो 3 है इसको मैं ऊपर ले गया। अब आपके पास बच गया आर का त्रिघात। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मैंने एक तरीका सुझाया, वो इसलिए किया क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कैंसिलेशन वाला पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, वो थोड़ा इजी हो जाता है। 3 से कैंसिल होगा, पाई से कैंसिल हो गया, 4 से 9 बार, कितनी आसानी से ये कैंसिल हो जाता है। अब ये कैंसिल होने के बाद आप गुणा मत करिए, आप क्या करिए, इस पर तलाशिए कि आप कैसे इसको घात 3 में बदल सकते। जैसे 9 है, 9 खुद में 3 गुणित 3 है। 24 को देखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 है। ये पूरा बार का त्रिघात हो गया। अब आप देखिए ये 3, 3 और 3, इसको मैं 3 की घात 3 लिख दूँ, ये 2, 2 और 2 को 2 की घात 3 लिख दूँ, तो 2 और 3 का गुणा कर देता हूँ तो 3 दूनी 6 की घात 3 हो जाएगा, ये आर की घात 3 है। अब ये दोनों में घात 3 लगा हुआ है इसलिए आर की वैल्यू 3 गुणित 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके सवाल का जो जवाब आएगा वो आ जाएगा आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है लोहे के 3 गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इनको पिघला दिया गया और एक बड़ा गोला बना दिया गया है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। आसान है सवाल, मेरे ख्याल से आप अगर अभी तक के क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं लगता मुझे कि आपको कोई तकलीफ देगा। अब देखिए बड़ा गोला जो बनेगा उसकी त्रिज्या भी हम बड़ी मान लेते हैं। माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर है, कैपिटल आर है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, आपने जो बताई है बातें उसके हिसाब से बड़े गोले का जो आयतन होगा वो 3 गोलियों के आयतन के योग के बराबर होगा। 3 गोलियों का आयतन जितना होगा उसके बराबर होगा। मैं कुछ ऐसा लिख दूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये चीज़ें आपको जल्दी समझ में आने लगेंगी, चीज़ों को आप जल्दी कैच कर सकते हैं ऐसे। V की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लिया मैंने। इसकी आ जाएगी 4/3 पाई, इसका आर दिया हुआ है 6, इसका आएगा 4/3 पाई 8, इसका आएगा 4/3 पाई 10 का क्यूब। आप सब देख सकते हैं 4/3 पाई हर जगह है। आप ऐसा करें 4/3 पाई आर त्रिघात बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लें, 6 की घात 3, 8 की घात 3 और 10 की घात 3, ये अंदर रहेगा। अब इस पार्ट को ट्रांसपोज करके आप लेफ्ट साइड भेज दें तो 4/3
पाई आर त्रिघात, यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई। यहाँ आपका रहेगा 6 की घात 3 मतलब 216, 8 की घात 3, 8 की घात 3 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा 8 की घात 3, और ये 10 की घात 3 1000 हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपली आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये पार्ट पूरा उड़ जाएगा। आपके पास आ जाएगा आर त्रिघात बराबर 12 और 10,000 सॉरी 1000, तो 1200 हो गया, 1200 5 1700, 1700 और ये हो जाएगा 6 2 8 28, तो 1728 आएगा आर क्यूब का वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका क्यूब रूट लेंगे। अब क्यूब रूट आपको कैसे लेना है आप समझ लीजिए, मेथड आप जो यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपको निकालना है इसका क्यूब रूट। ये संख्या जो है वो है 12 का क्यूब, 12 आपका आंसर आना चाहिए इसका। तो आर की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। आप आंसर में लिख लीजिए रीडिंग से, कहीं आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आंसर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपके उस नए गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आज आपका ये वाला प्रश्नावली भी ख़त्म कर दिया है। अब एक प्रश्नावली मेरे ख्याल से इस अध्याय का और रह जाता है, तो वो अब उसके लिए हमको नए साल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय इतना है नहीं। कल कोशिश करूँगा मैं, असाइनमेंट भी आपका आ चुका है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करेंगे। और कल देखते हैं कल की वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आते हैं। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।